हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें घटनाएं होने वाली है, घटना ही नहीं और क्या क्या उनकी लाइफ में होने वाला है, ओवरऑल देखेंगे कि उनके लिए ओवरऑल जनवरी 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। तो बस प्लीज गाइड करें मीन राशि वालों के लिए जन 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी, प्लस मल्टीटास्किंग आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप अभी एक साथ बहुत सारी चीजों को संभालते हुए नजर आ रहे हो। ऑलरेडी आपके दिमाग में या आपके हाथ में बहुत सारे काम होंगे, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखो उसको देखो, या तो सबकी जिम्मेदारियां उठाने की आपको आदत है। इमोशनली थोड़ा सा आप टायर्ड हो, स्पेशली इमोशनली आप बहुत टायर्ड हो। ठीक है, मन से आप बहुत टायर्ड हो, दिखते आप बहुत स्ट्रांग हो, दिख ऐसे रहा है कि सब चीजें बहुत नॉर्मल है, अरे आप तो इतना ज्यादा सोचते भी नहीं, बट एक्चुअल लाइफ में आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और स्ट्रेस्ड आउट, एग्जॉस्टेड हो। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है मल्टीटास्किंग में बहुत रहोगे। इस मंथ आपको रियलाइज होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, और फाइनली आप अपने आप को फ्री करोगे इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन ज्यादा स्ट्रेस से, इन ज्यादा इश्यूज से। इस मंथ आपके जॉब में आपका सीन कैसा रहेगा? जॉब के मामले में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत क्लैरिटी होने की वजह से आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी होगी, जो बोलोगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलोगे, इसलिए प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट वगैरह में परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। काम अच्छे बनते नजर आएंगे, काम आपके बढ़िया तो हो रहे हैं, लेकिन गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना। इस मंथ आपका गुस्सा आपको ले डूबेगा, यानी कि गुस्सा ज्यादा किया तो वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिना वजह के फालतू इश्यूज में भी आप पड़ सकते हैं। इस मंथ बिजनेस के मामले में भी सिचुएशन अच्छी है। बिजनेस में भी आपकी कम्युनिकेशन ही आपको राजा या रानी बनाती है, जिसकी वजह से आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके एक्सप्रेस करने के तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ अच्छे प्रपोजल्स और अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस मंथ जरूर मिलेंगी। ठीक है, इस मंथ आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। नेम फेम सक्सेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस, आपकी क्रिएटिविटी के दम पर, आपके मेहनत के दम पर आपको अच्छा काम या अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते जरूर नजर आएंगे। इस मंथ आपकी अनएक्सपेक्टेड सडन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और ट्रैवलिंग से आप बहुत खुश होंगे, स्पेशली मिड ऑफ द मंथ में ये संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को बढ़िया सक्सेस मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, मेमोरी शार्प रहेगी, जो भी पढ़ रहे हो वो याद रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। अगर कोई इंटरव्यू है तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, खुद भी मन बहुत खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, कहीं निवेश किए हैं पैसे वगैरह, कोई घर वगैरह के लिए एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो वहां थोड़ी सी चीजें स्लो होंगी, इतनी जल्दी फास्ट नहीं हो रही, इतना फास्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ प्रॉफिट है, नुकसान तो नहीं है कम से कम। ठीक है, घर परिवार का माहौल ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं। भाई बहनों के साथ हंसी मजाक होगा। मदर थोड़ी सी आपके साथ स्ट्रिक्ट या रूट चल सकती है, कुछ चीजों को लेकर वो बॉसी होंगी। माई वे स्काई वे, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उस हिसाब से चलो वाला एक अथॉरिटेटिव नेचर मदर का देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको इरिटेटिंग भी लग सकता है। फादर भी आपको रूल करते हुए नजर आएंगे। सबका प्रेशर एक तरीके से आपके ऊपर आता जरूर नजर आ रहा है, बट आप हैंडल कर लेंगे, मैच्योरिटी से क्लियरली दिखाई दे रहा है। दोस्तों के साथ अच्छा पॉजिटिव माहौल रहेगा, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। काम आपके जहाँ पे भी अगर आपको कोई एडवाइस या आइडियाज चाहिए तो दोस्तों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर रिलेटेड कोई काम है तो वो आपके विक्ट्री में या सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हायर स्टडीज के लिए ट्राई करना है या विदेश जाना है तो उसमें भी आपके काम जरूर बनेंगे। इस मंथ ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे हो या सिटी चेंज करनी है तो ये संभव जरूर है। इस मंथ
आपके लिए क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि ओल्ड मेमोरीज थोड़ी सी याद आएंगी आपको, पुराने बीते कल याद ज़्यादा करेंगे, या ओल्ड एल्बम अपना देखेंगे, अपने स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह से मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। ओके, इस मंथ अगर आप लोगों के लिए, मैं अगर देखूँ सिंगल हो और मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो मुझे मैरिज के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है, प्रस्ताव तो आ सकता है लेकिन कहीं बाहर से आएगा, कहीं लाइक विदेश या आपकी सिटी से दूर, आपके शहर से दूर से कहीं से आपको प्रस्ताव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो प्रस्ताव मिल सकता है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्या संभावनाएं बन रही हैं? मनी मन अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर लाइक ऐसा रहेगा कि आपको रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति ना थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा है, यानी कि आपको सीधे सीधे क्लियर बात बोलेंगे कि ये संभव है, ये असंभव है। कुछ डायरेक्ट ओपन आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि लोग मेरे तुम्हारे बारे में ये ख्याल है, मुझे तुम पसंद हो लेकिन मेरे को आगे ये जाना है, तुम्हें अगर आगे नहीं जाना है, लाइक हमारे कल्चर और कास्ट का कोई इशू है, या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ये प्रॉब्लम है, अगर आगे नहीं जाना है तो पहले ही बोल दो, टाइम पास करना है तो टाइम पास करेंगे, लाइक क्लियर एकदम कट टू कट वाली बातें होंगी, जिससे आपको लगेगा कि अरे ये तो टाइम ही नहीं दिया और मुझे एकदम से कंफ्यूज ही कर दिया। तो ये इंसान उलझा देंगे, आपको बहुत ज़्यादा उलझा देंगे, आपको समझ नहीं आएगा आप डिसीजन ले तो ले क्या, क्योंकि ये इंसान आपको डायरेक्ट या तो एकदम से कैजुअल रिलेशनशिप का ऑफर दे देंगे, या तो डायरेक्ट आपको ये बोल देंगे कि मतलब मैं अगर कनेक्शन में आना है तो ऐसे आते हैं, लाइक आइडियाज़ देते हुए नजर आएंगे कि भाई लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, शादी नहीं होगी, ऐसे चांसेस हैं, भाई स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, चलेगा तो फिर चलते हैं। और बहुत से पुरुषों के लिए कहूँगी, अगर आप पुरुष हो और क्रश के मामले में देख रहे हो तो पुरुषों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, आप जिनको पसंद करते हैं वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट करने वाली हैं, वो स्त्री आपको डेफिनेटली मना करेंगी इस मंथ वो बोलेंगे सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में कैसी रहेगी सिचुएशन? मैरिड लाइफ में सिचुएशन आप लोगों के लिए बेटर है, बट पार्टनर की कोई सत्य का सामना आप करेंगे, पार्टनर की कोई सच्चाई या पॉलिटिक्स आपके सामने आएंगी। पीठ पीछे हो रही है गॉसिप आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर पीठ पीछे किसी से कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे दोस्त हुए या आपके इन लॉस वगैरह, आपको वो बात पता चल जाएगी जिससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं और आपको बुरा इस बात का लगेगा कि ये बात अगर थी तो आपके पार्टनर ने आपसे क्यों नहीं कही, आपके पार्टनर को आपसे बात करनी चाहिए थी, कहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इससे आप अपसेट जरूर होंगे। हालांकि कोई झगड़े फसाद मुझे इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा दिख रहा है कि आप अपसेट जरूर हो रहे हो पर आप इतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, या आप उनको या खुद को परेशान नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, आप सोचो ठीक है उनकी मर्जी, लेकिन हाँ मन थोड़ा सा आपका अपसेट जरूर हो रहा है, इस रियलिटी को देखकर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो। यहाँ पर अगर बात करूँ अफेयर वालों के लिए, अफेयर वाले जो हैं जिस कनेक्शन में है, अब देखो आपको लग रहा है कि आप कनेक्शन में ना आप थोड़ा आगे चले जाओ, आपको लग रहा है कि अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आपके पार्टनर को आपको कमिट कर देना चाहिए या शादी वगैरह की बात करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म में दे, या तो यानी कि लॉन्ग टर्म का वादा या कमिट करे, या तो अब आप दूसरे किसी नए कनेक्शन में चले जाएं ताकि लाइक एटलीस्ट वहाँ पे स्टेबिलिटी मिले। आप अब डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आप बार बार पार्टनर से बात करेंगे पर पार्टनर की बातें सिर्फ आपको उलझा कर रख देंगे, आप डिसीजन पे ही नहीं आ पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा पार्टनर जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि पार्टनर बोलेगा हाँ हाँ देख लेंगे जब टाइम आएगा देख लेंगे, या हाँ 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 ठीक है ना कर लेंगे, लेकिन आपको रियलाइज होगा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जेन्युइनली बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस इंसान को लेकर। आप जेन्युइनली इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली के साथ लाइक चाहते हैं कि बातचीत हो और फैमिली वाले अप्रूव करें, लेकिन आप उनके बातों में इतना उलझ जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये जेन्युइनली हाँ बोल रहे हैं कि लाइक ऐसे मजाक में कैजुअली हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा रहेगा कि देखेंगे हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा। ओवरऑल रिलेशन अच्छा है बट आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और वो उस तरह से आपको आगे लेके नहीं जा रहे। जेन्युइनली कहूँ तो वो आपको फिलहाल सिर्फ टालने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप थर्ड पार्टी से ज़्यादा परेशान नजर आएंगे। आपको रियलाइज होगा कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू और पैम्पर किया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, और थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को बार बार बच्चों की वजह से या कोई ना कोई इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से बार बार उन्हें बुला रही है या उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। माँ या बच्चों की वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्ट होते नजर आ रहे हैं, बट ऐसा है कि रिलेशन फिर भी चल रहा है, थोड़ी बहुत मनमुटाव, बट उसके बाद भी रिश्ता आपका कायम है। ठीक है, सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देना, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है, यूटीआई भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। आप अपनी पानी वानी खूब पियो इस मंथ और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करो। ओके, इस मंथ के लिए आपकी एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा सा आप इमोशनली होकर भी सोचने की कोशिश करें। बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप इमोशनली थोड़े से लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ फील कर रहे हैं, थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं,
आपको कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए, नहीं मिलने की वजह से ना थोड़ा चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इस मंथ आपको मूड स्विंग्स बहुत होंगे, गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन बहुत एकदम से फील होने लगेगा। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मन में ना बहुत सी चीज़ों को दबाकर खुद को बहुत कॉन्फिडेंट प्रेज़ेंट कर रहे हैं, पर असल में अंदर से आप बहुत परेशान हैं। तो अंदर से जो सप्रेस किया हुआ है ना, इसे बाहर निकालने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, किसी तरीके से खुद से बात करें, किसी डायरी में आप अपने अपने प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू करें, आप किसी कोई डायरी बनाएँ, जिसमें हम बहुत पहले नहीं होता था कि डायरी में हम लिखते थे कि ये प्रॉब्लम हुई, आज ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। वो सब चीज़ें की लिखने की कोशिश करें, अपना डे एक्टिविटी लिखें ताकि आपका मन खाली हो और आप शांत हो सकें। आपका मन अशांत है और आप इसकी वजह से बहुत बार अचानक से बहुत एग्रेसिव और चिड़चिड़े हो जाओगे इस मंथ, ठीक है? यहाँ पर उसके अलावा लकी कलर होगा ब्लू एंड येलो आप लोगों के लिए और लकी नंबर होगा आप लोगों के लिए 1, 10 एंड 3, ठीक है? अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं, ओके नंबर 5 भी होगा और आप लोगों के लिए देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, लीगल मैटर में अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो, फंसे हो, तो वहां पर चीजें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा म्यूचुअल तरीके से, लीगल मैटर में चीजें हो जाएंगी, सक्सेस मिलेगी और म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है। कोई दुश्मन वगैरह से परेशान है तो हाँ, उनकी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, आपको इरिटेशन रहेगी, लेकिन इतना कुछ आपके ऊपर वो चीजें हावी नहीं है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर और इनकी फीलिंग्स क्या होंगी और एक्शंस क्या होंगे जनवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए, गाइड करें। आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो और शायद करना भी चाहते हो तो उनकी हरकतें आपको हर्ट करती हैं। इस मंथ कोई स्टोरी, स्टेटस या कोई एक्टिविटी आपके पार्टनर की आपके सामने आएगी जिससे दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा और आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस कनेक्शन में चाहे कुछ हो जाए मुझे नहीं रहना। पार्टनर का पूरा ध्यान अपनी फैमिली की ओर ज्यादा है, वो अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस करेंगे या करेंगी, इससे आप बहुत ज्यादा अपसेट होंगे। उनके किसी बर्ताव या किसी हरकत का आपको डेफिनेटली सामना होने वाला है और इस मंथ आप बहुत लो फील करेंगे इसकी वजह से। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली या मैनिपुलेटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं ऐसा कोई स्ट्रैटेजिकल मूव ले रहे हैं जिससे आपको बहुत परेशानी हो रही है। इस कनेक्शन में यूनियन नहीं होगा इस मंथ क्लियरली दिखाई दे रहा है, पार्टनर से मिलेगा धोखा। वो कहीं न कहीं अपना ऐसा व्यवहार दिखाएँगे या ऐसा कोई आपको उनकी असलियत पता चल जाएगी जिससे आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपने आप को चुनेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स को आप चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, चाहे जो हो जाए, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इस मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनियन नहीं होगा। इनफैक्ट पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई चीज़ें होंगी जिससे आप अपसेट होंगे। अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो उनकी कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है, कहीं सगाई फिक्स हो सकती है। ऐसी कोई घटना आपके सामने आएगी जिससे आपका मूड बहुत ऑफ होने वाला है, ओके? एडवाइस क्या है? एडवाइस है इस मंथ आप लोगों के लिए कि जहाँ चीज़ें खत्म हो रही है उसे होने दो, एक नई शुरुआत करो, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको मिलता हुआ धोखा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कर रहा है लेट गो करो और आगे बढ़ो। आप ये सोच रहे हो कि अब आप उठ नहीं पाओगे, अब इसके बाद आप कुछ सह नहीं पाओगे, पर ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, अपने अंदर की पावर को पहचानें और उठने का प्रयास करें। आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बस खुद को बिना वजह कमजोर समझना बंद करें, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।